गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज की हमारा टॉपिक है पैराबोला। कोई भी एग्जाम में जाते हैं तो पैराबोला से अच्छे सवाल आते हैं, कहीं पर 4 कहीं पर 5, जैसे मास्टर कैडर के पेपर हो गया, बाकी के पेपर्स में। तो चलिए पैराबोला के बेसिक समझते क्या होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला इन नेचर होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ हमेशा पैराबोला इन नेचर होगा। तो किस किस टाइप की पैराबोला बनता है, क्या कंसेप्ट है, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन से किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कंप्लीट कंप्लीट ज्ञान आपको दिया जाएगा। वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, पैराबोला में 2 कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला यूज होते हैं। पहले है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे, देखिए ध्यान से। यदि ए कोई पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, ए बी बीच के डिस्टेंस निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए। सेकेंड फॉर्मूला ये पता होनी चाहिए कि मान लिया कोई भी लाइन दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और मुझे किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है फ्रॉम अ पॉइंट का ax1 प्लस by1 प्लस c बटा रूट अंडर a² प्लस b²। मीन्स इससे क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये निकल के आएगा। इसको मैं एक इक्वेशन के थ्रू बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि इक्वेशन मेरे पास में है लाइन का 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और पॉइंट दिया गया है 2 1। यदि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, 4 गुना x की जगह मैं 2 डालूंगा और y की जगह 1 डाला जाएगा। तो 4 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। ये है a और ये क्या है b। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8, 3 11 5 16 बट्टा 5। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा। तो आपको 2 फॉर्मूला समझ में आ गया। एक तो 2 पॉइंट बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगला चीज आपको ये समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं। अब देखिए, हमारे पेपर में ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस का यूज होता है। या तो पैराबोला राइट में खुलेगा, ओपन एट द राइट, या तो क्या होंगे, लेफ्ट में होंगे, या तो अपवर्ड्स होंगे या डाउनवर्ड्स होंगे। यही 4 हमें पैराबोला को स्टडी करना है और पेपर में इसी 4 में से सवाल आते हैं। इनको हम डिटेल में समझेंगे, हर एक पहलू को समझेंगे। कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, टर्मिनोलॉजी क्या होगा, फोकस क्या होगा, एवरीथिंग, कोड क्या होगा, लैटिस सेक्टम क्या होगा। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ पैराबोला। समझिए, पहले इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax। अब यहां पे देखिए y² इक्वल टू 4ax है, यहां पे y² इक्वल टू 4 माइनस 4ax। यदि ये a पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में खुलेगा पैराबोला, यदि a निगेटिव होगा तो लेफ्ट में। अब अगला है x² इक्वल टू 4ay। इस केस में सिमेट्री अबाउट क्या होगा, y एक्सिस होगा, और a पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स और a निगेटिव है तो क्या होगा, डाउनवर्ड्स। अभी यही 4 इक्वेशंस को हमें स्टडी करना है। बट यहाँ पे आने से पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। इस टॉपिक में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है, देखिए ध्यान से। एक तो आपको बताना पड़ेगा फोकस क्या होगा, अगला सीखना पड़ेगा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, अगला है एक्सिस क्या होता है, उससे आगे वर्टेक्स क्या होगा, फोकल क्या कोड क्या होगा, लैटिस सेक्टम क्या होगा, इसेंट्रिसिटी क्या होगा। ठीक है जी। जो भी डेफिनेशन होता है या जो भी एनालिसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ इसेंट्रिसिटी हम लोग करते हैं।
यदि इसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला बनेगा, यदि इसेंट्रिसिटी 0 से लेकर 1 के बीच में है तो इलिप्स बनेगा, यदि इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला बनेगा। ठीक है जी। अब इसेंट्रिसिटी क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब देखिए कुछ आप कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन समझने की ट्राई कीजिए। अ कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is in the constant ratio to the perpendicular distance from the fixed line। देखिए कहना क्या चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं ये कहना क्या चाहते हैं। मान लीजिए कोई आपका इसमें क्या होगा, एक तो फिक्स पॉइंट होगा, जो फिक्स पॉइंट होगा उसको हम फोकस कहेंगे। एक फिक्स लाइन होगा, उस फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। फिक्स लाइन को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। मान लीजिए फोकस आपको दे दिया गया है 30। ठीक है जी। एक मूविंग पॉइंट होगा, उस मूविंग पॉइंट को हम मान लेते हैं PXY। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो डिस्टेंस होगा PXY, ये जो डिस्टेंस होगा PF का डिस्टेंस होगा और PM का डिस्टेंस होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा, ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। यदि इक्वल होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? PF बाई PM का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, या ये पॉइंट ले लीजिए, या ये पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप यहाँ पे, तो रेशियो हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा। रेशियो हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। अब ये क्या हो गया? पैराबोला हो गया। अब इस पॉइंट से आप डिस्टेंस लेके देख लीजिए, ये सेम होगा। इस पॉइंट से आप लेके देख लीजिए, ये भी सेम होगा। अब यहाँ से लेके देख लीजिए, ये भी सेम होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि जो ये जो डिस्टेंस होगा PF का और PM का, किसी भी पॉइंट से लेकर चलेंगे तो क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। जो फिक्स लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है जी। इनको थोड़ा और आपको अच्छा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपको एक मूविंग पॉइंट है PXY, S से फिक्स पॉइंट है, और डायरेक्ट्रिक्स जो दिया गया आपको ये दिया हुआ, ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए PS का जो लेंथ होगा और PM के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो हमेशा उसको क्या कहा जाता है? इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। यदि ये बराबर 1 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? पैराबोला बन जाएंगे। अब ये जो डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होते हैं? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये लाइन दिया गया है, तो ये निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया? डिस्टेंस बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। ठीक है जी। आपने हमेशा PS बटा PM निकालनी है, जो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो देखो इसको यहाँ कहा गया है, यदि इसेंट E बराबर 1 होगा तो जो फिगर बनेगा वो क्या होगा? पैराबोला होगा। यदि E बराबर लेस देन 1 होगा तो क्या बनेंगे? एलिप्स बनेंगे। E बराबर लेस देन 1 होगा। यदि E ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसेंट्रिसिटी के बेसिस पे हम कैसे तीनों फिगर को डिफाइन, कॉनिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी समझिए।
बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं समझिए। यदि ये फिगर आपको समझ में आ जाती है तो अब सारी बात समझ जाएंगे, क्योंकि सारे लॉजिक इसी फिगर में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात है, जो फिक्स पॉइंट होगा उसको हम फोकस कहेंगे, जो फिक्स लाइन होगा उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी। ये जो लाइन होगा, यदि मैं इसको ग्रीन से बनाता हूं, चलिए, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है जी। अब चीज़ों को समझने का ट्राई कीजिए। यहाँ पे अब फिक्स लाइन को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। फिक्स पॉइंट को, फिक्स लाइन को क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। जो मूविंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, पी एच के होगा। और मैं अपने पैराबोला में क्या बोला था मैं आपको, पी एस बट्टा पी एम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मीन्स इस पॉइंट में मैं कोई, इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ तो डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है जी। अगला लाइन है एक्सिस। ये जो लाइन है इसको हम एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस का डिफिनीशन क्या हो गया, अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस। देखिए, ये लाइन जो है पासिंग थ्रू द फोकस है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो लाइन जो फोकस से पास हो रहा होगा और परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन। अगला बात है वर्टेक्सेस। वर्टेक्स किसको हम कहेंगे, जहां पे कोनिक, अ पॉइंट एट व्हिच कोनिक एंड एक्सिस इंटरसेक्ट इच अदर। जो कोनिक जो होगा और जो एक्सिस जो होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। डेफिनेशन आप यहां पे देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एक्सिस एंड कॉनिक्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। अब कोड कहा जाता है। देख, कोड क्या होता है, कोड के पहले बेसिक समझिए। जब आपने सर्कल पढ़ा हुआ होगा, जैसे सर्कल है, तो यहां पे यदि पॉइंट लाइन दिया है तो कोई मतलब नहीं है। यदि एक ही पॉइंट पे कट करता होगा या टच करता होगा, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। यदि 2 पॉइंट पे टच करेंगे तो उसको क्या हम कहते हैं, कोड कहते हैं। और सबसे बड़ा कोड होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। ये हमने पढ़े होंगे हमने। अब यहाँ कोड कहा गया है, कोड का मतलब क्या हो गया, टचिंग एट 2 पॉइंट्स। अब समझिए यहां पे, अब देखिए इसमें ये भी कोड है। देखिए, अब कोनिक्स को, कोई लाइन जो कोनिक्स को 2 पॉइंट पे टच करता हो उसको हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। तो ये भी मेरा कोड है। मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये भी मेरा कोड है। मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये भी मेरा कोड है। ऑल दीज आर द कोड्स। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड हो सकता है, बट ऐसा भी तो कोड होगा जिसको, जैसे जो ऐसे कोड हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इस टाइप के जो कोड होता है इसका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट। समझिए, कहते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड द कोड। कोई भी 2 पॉइंट को जब कनेक्ट करेगा तो उसको क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। वो कोड जो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा, कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। इसके अंदर ये भी डबल ऑर्डिनेट है, ये भी डबल ऑर्डिनेट है, बट double ordinate which passes through the focus, this is very important. Double ordinate passing through the focus is called latus rectum। ये पेपर में आते हैं। और latus rectum का लेंथ हमेशा, लेंथ क्या होता है, हमेशा 4a होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको,
कि डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस इज नोन एज लेटर सेक्टम। ठीक है जी, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फोकस को हम क्या लिखते हैं, फोकस के जो ऑर्डिनेट होता है इसको लिखते हैं हम A0। ठीक है जी, मूविंग पॉइंट क्या होता है HK। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। अब अगले सवाल लेते हैं, अगली कंसेप्ट समझते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको। देखिए अब फोकस को मैंने क्या बोला था, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है A0 होता है। सवाल है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द कंडीशंस फोकस है 60, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6। मीन्स ये ऐसे रहा होगा। अब यहां पे कहा गया है फोकस कितना है A0, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया गया है x इक्वल टू -6। ठीक है जी, अब इसका इक्वेशन लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से पैराबोला क्या होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। a की वैल्यू कितना है 6 दिया गया है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू एक्स, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा। दिस इज आंसर। ये क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन से विथ फोकस 60 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -6। आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए हमें बतानी है द वर्टेक्स ऑफ कॉनिक हुज एसेंट्रिसिटी इज 1, फोकस दिया गया है 3 - 4 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है x - y + 5 = 0। देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, एसेंट्रिसिटी 1 है, फोकस कितना दिया गया है 3 - 4, और उसके बाद आपको डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया गया है x - y + 5 = 0। हम मूविंग पॉइंट को ले लेते PHK ले लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको PS/PM 1 होना चाहिए। ठीक है ना, PS/PM 1 होना चाहिए। तो ये ऐसे है, इसको फिगर में देखा जाए तो चलो मैं ऐसे कर देता हूं। अब PS मतलब PS का मतलब क्या है, इन दोनों को लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं फिगर में डाल के दिखाता हूं आपको। ठीक है जी, अब ये है डायरेक्ट्रिक्स आपका, और ये तो पॉजिटिव इधर खुला होगा। ठीक है जी, अब देखो P मैं ये कैसे लेता हूँ, P और S कैसे ले रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा PS इज इक्वल टू √h -3 का होल स्क्वायर प्लस K + 4 का होल स्क्वायर। यदि मैं PM ले लूं, यदि PM ले लूं तो क्या हो जाएगा h - k + 5 डिवाइडेड बाई √a² + b² 2। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा PS/PM होगा, ये ऐसे होंगे, देखिए ध्यान से। जो PS/PM होगा, PS/PM क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि पैराबोला है। पैराबोला में सेंट्रिसिटी क्या होता है 1 होता है। तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं, अब दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा
देखिए ध्यान से कि अगर पी एस इक्वल टू पी एम होगा तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर भी होगा। इससे क्या होगा, ये रूट तो चला जाएगा, ये रूट तो चला जाएगा, है ना। तो मैं इसको, चलो स्क्वायरिंग बाद में करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस के प्लस 5 बट्टा रूट 2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या ऐसे बन के आएंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 22h प्लस 26k प्लस 2hk प्लस 25 इक्वल टू 0। एच के पे जब एक्स वाई में डाल दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x प्लस 26y प्लस 2xy प्लस 25 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज माई आंसर। ठीक है जी, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब स्टैंडर्ड पैराबोला को समझने स्टार्ट कीजिए। 4 टाइप की पैराबोला हमारे पास में है, वन बाय वन हम सबको समझते हैं। देखिए पहला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे a क्या है, पॉजिटिव है, तब पैराबोला राइट साइड में खुलेंगे। इनका देखिए फोकस क्या रहेगा, a0, डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा, x इक्वल टू माइनस ए, वर्टेक्सेस क्या है 0 0। ठीक है जी, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स x माइनस ए हो गया, एक्सिस क्या होगा, एक्सिस वो लाइन होता है जो फोकस से पास करेगा एंड परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉनिक्स एंड द एक्सिस इज नोन एज वर्टेक्स। ठीक है जी, टेंजेंट क्या होगा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स इज कॉल्ड ए टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स। ये आपका क्या, ये टेंजेंट है आपका। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। इसमें क्या है, कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 12x दे दिया, तो यहां पे देखिए, यहां पे a की वैल्यू जो निकालना होगा, तो ये जो होता है ये 4a इक्वल टू 12 है और a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सिर्फ इतना समझना है, जैसे a आ गया तो बाकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको निकाल सकते हैं। मैं एक सवाल के थ्रू आपको समझाने की ट्राई करता हूँ इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मुझे दिया y स्क्वायर 12x दिया गया है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 12x है। स्टैंडर्ड हमारी इक्वेशंस क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 4ax होनी चाहिए। तो 4a किसके बराबर है, 4a इक्वल टू 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a बराबर 3 हो गया, तो फोकस क्या होता है, फोकस होता है a0, तो मेरा फोकस क्या हो जाएगा 3 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगे x इक्वल टू -3। लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है, लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मीन्स कोई भी इक्वेशन दिया गया हो तो मैं बाकी जो इनकी जो पैरामीटर्स होता है उसको मैं निकाल सकता हूं। अगला चीज़ है अदर स्टैंडर्ड पैराबोला। सेकेंड पैराबोला जो होगा उसमें क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या है, माइनस में है। यदि ये माइनस में है द पैराबोला विल ओपन एट द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, पैराबोला क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ओपन होंगे।
अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं होगा, जहाँ जहाँ पे पहले ए होता था उसको माइनस ए से प्लेस कर दीजिए। अब फोकस क्या हो जाएगा, माइनस ए जीरो, फोकस हो जाएगा माइनस ए जीरो। ठीक है जी। लेटेस्ट सेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए और टू ए। ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएंगे x इजकल टू ए। ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या रहेंगे, अभी भी क्या रहेंगे, 4a रहेंगे, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो एक ही चीज, अब a को माइनस ए से प्लेस कर दिए, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है जी। अब ये समझ जाइए, इसमें आप सारे सोल्यूशंस आपको निकल जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो ये हमारे पैराबोला बनेंगे, माइनस 4ax है तो ये पैराबोला बनेंगे। ये कोऑर्डिनेट जो पेपर्स में आते हैं। वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 0 0, फोकस a 0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए, लेटेस्ट सेक्टम x इक्वल टू ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4a, इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम a 2a और a माइनस 2a। अब इसमें क्या करना है, हमें a को हमें माइनस ए से रिप्लेस कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये सारे माइनस से रिप्लेस कर दीजिए। एक सवाल में लेके देखता हूं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मुझे दिया गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x दिया गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax से कंपेयर करूँगा। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। जैसे a बराबर माइनस का 3 होगा तो मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल है मेरे लिए। बट a बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि माइनस तो दिया हो तो 3 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0, फोकस क्या हो जाएगा, माइनस ए 0 है तो माइनस 3 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x बराबर 3, लेटेस्ट सेक्टम क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 3। ठीक है। अब आगे देखिए, मैं अगला लेता हूं एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay। देखिए, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay होगा। यदि a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऐसे खुलेंगे अपवर्ड्स, यदि ये निगेटिव होगा मतलब एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ay होता तो पैराबोला डाउनवर्ड खुल रहा होता। इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, जो एक्स एक्सिस से रोटेट हो गया, क्या हो गया, पैराबोला वाई एक्सिस पे चला गया। मीन्स पहले जो पैराबोला था एक्स एक्सिस पे सिमेट्री होता था, अब क्या होगा, वाई एक्सिस पे सिमेट्री होगा। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैन बी ऑब्टेन बाय रोटेटिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन। Mathematically, all formula will be just changed from x to y and y to x, x coordinate to y coordinate and vice versa of y square is equal to 4x standard parabola formula। अब क्या होगा, देखिए इसमें अब आपकी जो, देखिए इसमें क्या होगा, अब फोकस जो होगा 0a होगा, दिस इज द फोकस। ठीक है जी। वर्टेक्स तो होगा 0 0 ही होगा। डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ए। लेटेस्ट सेक्टर में लेंथ क्या हो जाएगा, 2a एंड माइनस 2a, एंड ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स में खुल रहा हुआ। ठीक है। और लेंथ तो अभी भी क्या रहेगा, 4a ही रहेगा। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या होगा, एवरीथिंग इज सेम। अब ये सिर्फ नीचे खुलेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस 4ay है। एक सवाल करके देखते हैं, समझ में आएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y दिया गया है,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y दिया हुआ है। मीन्स ये माइनस, ए की वैल्यू यहाँ माइनस है, ए का वैल्यू माइनस है तो पैराबोला ऐसे खुलेंगे और ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा 0 - 3। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0 - 3। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा इसमें, देखिए डायरेक्ट्रिक्स विल बिकम y इज इक्वल टू 3। उसके बाद लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, लैटिस रेक्टम का लेंथ हो जाएगा 4a, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये कितना हो जाएगा, 12 ही रहेंगे, ठीक है ना, ये चीज है। अब आगे समझिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5 2 एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। कहते हैं y एक्सिस के साथ सिमेट्री है, यदि y एक्सिस का सिमेट्री है तो मेरा जो रिक्वायरमेंट होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। अब यहाँ पे देखिए ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ऐसे खुलेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे ए के वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो दिस पासेस थ्रू 5 2, तो मैं ए की वैल्यू क्या डालूंगा, 5 का स्क्वायर 4a, y की वैल्यू कितना डाला जाएगा 2, तो 25 इज इक्वल टू 8a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 25/8। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 25/8 × y, 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2 y, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/2 × y, और ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक सवाल है और भी है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम एंड फोकस ऑफ पैराबोला -8y²। देखिए अब यहाँ पे दिया गया है आपको x इज इक्वल टू -8y², इसको पूछो, पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो क्या y² इज इक्वल टू -x/8 होगा। यहाँ से आपको जो लैटिस रेक्टम हो जाएगा, वो लैटिस रेक्टम लेंथ क्या होता है 4a होता है, 4a बराबर कितना हो गया 1/8 हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/32, a बराबर कितना हो जाएगा 1/32, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन दिया हुआ है। अब a की वैल्यू 1/32 हो गया, मुझे क्या पूछा गया है, फोकस क्या रहा होगा, मुझे फोकस पूछा गया है, तो फोकस क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इक्वेशन बन गया, तो फोकस जो मेरा हो जाएगा, मेरा जो फोकस हो जाएगा -1, देखिए a बराबर 1/32 हो गया, तो फोकस क्या हो जाएगा -1/32 एंड 0, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या रहेगा 1/8 रहेगा, एंड दिस इज आंसर, ठीक है जी। इस हिसाब से पैराबोला मैंने कंप्लीट करवा दिया। आपके पास कोई भी बुक्स दिया गया हो, पैराबोला का सवाल करके देखिएगा, अब आसानी से हम आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको एलिप्स एंड हाइपरबोला का वीडियो सोल्यूशन लेके आऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप कोचिंग क्लास में आना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो हमारी जो नंबर है 8283
867 867 में आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।